गुड मॉर्निंग फ्रेंड, सीटीसी तिरुपति में आप लोग का स्वागत है। और आज बेल्टोर का क्लास 9 है ना, क्लास 9 है। ठीक है। और क्वेश्चन जो है आपका 241 से स्टार्ट होगा, 241। अब क्वेश्चन को पढ़िए। इसके अंतर्गत पहले सबसे पहले कोई आंसर देने से पहले, ठीक है, क्या बोलता है वाई डिफॉल्ट। वाई डिफॉल्ट का मतलब समझ में आ रहा है? ऑटोमेटिक जो रहता है ना, ऑटोमेटिक जब एमएस वर्ड में कोई काम करते हैं और उसको कंट्रोल के साथ क्या करते हैं, पी दबाते हैं, तो कहाँ पे चला जाता है, तो बोलते हैं डॉक्यूमेंट्स किस मोड में प्रिंट होता है। ठीक है। अब ये प्रोटेक्ट और लैंडस्केप होता है, दो कंडीशन होता है। प्रिंट जब प्रिंट होता है ना, तो दो कंडीशन में प्रिंट होता है। ठीक है। सबसे पहले एक पेपर जो होता है हम लोग का बाय डिफॉल्ट इस प्रकार से आता है। ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटेक्ट। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, प्रोटेक्ट। ठीक है। अब A4 सेलेक्ट किए होंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, A4 आएगा। ठीक है। पेज जो है क्या आएगा, A4 में आएगा। आपका ऑटोमेटिक सेलेक्ट नहीं किए हैं तो क्या आएगा, लेटर साइज। क्या बोलते हैं, लेटर साइज में आएगा। ठीक है। और एक होता है लैंडस्केप। इस प्रकार से पेपर यही जो होता है आपका गिर जाएगा। ठीक है। दो कंडीशन में आता है पेपर, तो ये कंडीशन को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। और बाय डिफॉल्ट जो होता है ना, तो आपका प्रोटेक्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सही होगा, ए सही होगा। ठीक है। वाई डिफॉल्ट। अब वाई डिफॉल्ट किसी में भी ले लेगा। ठीक है। ऑटोमेटिक एमएस वर्ड हो या एक्सेल हो या पावर पॉइंट हो या किसी भी कंडीशन में आपका वाई डिफॉल्ट ही लेगा। ठीक है। आप उसको सेटिंग कीजिएगा तो ठीक है, नहीं तो आपका ऑटोमेटिक ले लेगा। अब सबसे पहले ये भी हम बता देते हैं किसमें आपका काम करेगा। आपका नोट पैड हो गया, वर्ड पैड। ठीक है। एमएस पेंट में भी वाई डिफॉल्ट ले लेगा, और एमएस एक्सेल में भी काम करेगा, एमएस वर्ड में भी काम करेगा। ठीक है। एमएस एक्सेल ज्यादा तो इम्पोर्टेंट होता है ये दो चीज। ठीक है। एमएस वर्ड और एक्सेल के अंतर्गत कि वाई डिफॉल्ट काम करेगा या नहीं करेगा। तो इसके अंतर्गत जो है आपका वाई डिफॉल्ट आपका प्रोटेक्ट में रहेगा। ठीक है। जब भी आप कंट्रोल के साथ पी का आप प्रेस करते हैं तो आपका प्रिंट का कमांड देते हैं, तो वाई डिफॉल्ट आपका प्रोटेक्ट में रहेगा। ठीक है। क्लियर, कोई डाउट? आगे बढ़े, आगे क्वेश्चन पढ़िए। जोर से, आवाज कान तक, मेरा तो कान तक नहीं आ रहा है, जोर से पढ़िए। बोलता है डायरेक्टरी है ना, डायरेक्टरी में ये डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है। अब यहाँ पे कहने के बात है कि ये डायरेक्टरी एक रूट डायरेक्टरी हम बताए थे इससे पहले। रूट डायरेक्टरी जो कि डायरेक्ट उसके अंदर प्रवेश करता है किसी फोल्डर के अंतर्गत। किसी फोल्डर के अंतर्गत जो डायरेक्ट प्रवेश करता है तो उसको क्या बोलते हैं, रूट डायरेक्टरी। और यहाँ पे क्या पूछ रहा है, डायरेक्टरी पूछ रहा है, तो किसके अंतर्गत लिया जाता है, सब डायरेक्टरी। अब इसके अंतर्गत क्या, ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। क्या बोलेंगे, सब, सब डायरेक्टरी। ठीक है। इसके अंतर्गत सब समा जाता है, जितना भी टाइप का डायरेक्टरी होता है। ठीक है। तो आपको आंसर याद रखना है, आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है। क्वेश्चन आगे पढ़िए, क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन एक बार फिर से। परस्पर संबंधी रिकॉर्ड को समूह को क्या कहते हैं। समूह मतलब समझते हैं ग्रुप होता है, रिकॉर्ड भी समझते हैं रिकॉर्ड करता है, किससे संबंधित, तो परस्पर संबंधित। ठीक है। अब परस्पर किसको बोलते हैं, इस क्या आपका डाटाबेस या आपका स्प्रेडशीट। अब देखिए ये किसका है, तो एमएस एक्सेल का है। ठीक है। ये इसको क्या बोलेंगे, एक्सेल। ठीक है। और डाटा शीट तो आपका दो सीट। अब देखिए इसमें जुट गया, ओनली सिर्फ पहले डाटा पूछता तो डाटा का बात हम एमएस वर्ड भी बोल सकते थे। ठीक है। सीट जुट गया ना, तो ये भी आपका एमएस एक्सेल का ही जाती है। ठीक है। अब बात रहा है कि यूलिटी क्या है, यूलिटी फाइल। ये तो थोड़ा सा सॉफ्टवेयर से संबंधित हो गया कि हम बताए थे किन तक तीन कैटेगरी का सॉफ्टवेयर आता है। ठीक है। तो तीन कैटेगरी में से यूलिटी आ गया, तो ये तो नहीं होगा। और यहाँ पे पूछ रहा है संबंध किससे, स्टोरेज से संबंध, रिकॉर्ड जिसको हम कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, सी सही होगा, जिसको हम लोग डाटाबेस बोलते हैं। ठीक है। क्या बोलते हैं, डाटाबेस बोलते हैं। ठीक है। आगे क्वेश्चन पढ़िए, क्या पूछ रहा है। अब देखिए ये क्वेश्चन बेल्टन में पूछा गया है। ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, फर्स्ट पेज पे दिया हुआ है आपका। 2019 में जो क्वेश्चन प्रीवियस वाला जो हम बताए थे उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है। कि न्यू स्लाइड लेने के लिए और
अभी जो हम एक बुक जो लाए थे मार्केट से उसके अंतर्गत भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है? कि न्यू स्लाइड लेने के लिए, अब स्लाइड देखिए स्लाइड पूछ रहा है ना, तो स्लाइड के हाँ, इसमें पेज नहीं बोलता है, स्लाइड वाला सिस्टम आ गया कहाँ? एमएस पावर पॉइंट, कहाँ? एमएस पावर पॉइंट। ये एमएस पावर पॉइंट में होता है, ठीक है? न्यू स्लाइड, स्लाइड क्या बात रहा है ना, यहाँ पे शीट रहता तो एक्सेल शीट के अंतर्गत जाते, ठीक है? यहाँ पे शीट रहता तो कहाँ जाते? एक्सेल शीट के अंतर्गत। पेज रहता तो एमएस वर्ड का बात होता, ठीक है? यहाँ क्या पूछ रहा है? न्यू स्लाइड पूछ रहा है, और स्लाइड किसको बोलते हैं? पावर पॉइंट में होता है, ठीक है? पावर पॉइंट में पेज को क्या बोलते हैं? स्लाइड बोलते हैं। अब क्या किससे ले सकते हैं? तो उसमें स्लाइड आप ले सकते हैं कंट्रोल के साथ, किससे? एन से। कंट्रोल के साथ ऐड, तो यहाँ से क्या होगा? आपका न्यू पेज आएगा। न्यू पेज आपका ये एमएस वर्ड में भी काम करेगा, ठीक है? कंट्रोल के साथ एन प्रेस करेंगे तो वहां पे आपका एमएस वर्ड में भी काम करेगा, और ये पावर पॉइंट में भी काम करेगा। न्यू स्लाइड, या तो न्यू, अब कोई न्यू स्लाइड के नाम से जानता है और न्यू पेज के नाम से, लेकिन मुख्य जो उसका सही जो होता है न्यू स्लाइड होता है पावर पॉइंट में, ठीक है? स्लाइड बोला जाता है, पेज नहीं बोला जाता है, ठीक है? ये चीज हम पहले डिस्कस किए थे। आगे बढ़े। अब चलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है, ठीक है? अब पूछिए, आगे बढ़िए। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट्स। अब देखिए कि एमएस वर्ड के अंतर्गत पूछ रहा है, एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट्स में जो अक्षरों के नीचे, अब अक्षर के नीचे जो नीचे लाल लहर का निशान क्या दर्शाता है? अब देखिए कोई भी वर्ड लिखते हैं हम लोग, ठीक है? एमएस वर्ड के अंतर्गत पूछ रहा है, इसको डिटेल से समझिएगा, ये बहुत छोटा क्वेश्चन है लेकिन बहुत एग्जाम में ये बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है? तो एमएस वर्ड में जैसे कुछ वर्ड लिखे, ठीक है? अब इसके अंतर्गत जो नीचे जो है रेड निशान जो शो करता है, तो इसका मतलब आप समझिए कि यहाँ पे वर्ड में आप मिस्टेक किए हैं, ठीक है? गलती किए हैं। वर्ड में आपका मिस्टेक होगा तो नीचे रेड निशान शो करेगा, वर्ड आपका सही रहेगा तो यहाँ पे कोई निशान शो नहीं करेगा, ठीक है? और ये चीज, एक चीज और हम बता देते हैं, मान लीजिए कि इसी को हम लिखे, वर्ड लिखे, ठीक है? या वर्ड लिखे और कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे भी। बी का मतलब यहाँ पे आपका ग्रीन निशान तभी शो करेगा नीचे में, या तो आपको यहाँ पे स्पेस नहीं लगना चाहिए, ठीक है? या तो इसमें सटना चाहिए, या तो गलती से आप डबल स्पेस लगा दिए, वर्ड सही है लेकिन आप डबल स्पेस लगा दीजिएगा वहां पे, तो नीचे क्या शो करेगा? ग्रीन निशान शो करेगा। वर्ड सही है, तो ये चीज आप ध्यान दीजिएगा एमएस वर्ड में ये जो होता है मिस्टेक कहाँ पे होता है? ये या तो आप डबल स्पेस लगा देते हैं, या तो स्पेस वहां पे नहीं लगा, सट गया वर्ड, ठीक है? तभी आपका नीचे ग्रीन निशान शो करेगा, सही वर्ड। हाँ, ब्लू नहीं, ग्रीन करेगा, रेड और ग्रीन मारेगा, ठीक है? वर्ड ग्रीन का मतलब होता है सही है, ठीक है? सही है, लेकिन पर आपका स्पेस डबल लग गया है, या तो स्पेस आपका नहीं लगा, इसका अर्थ यही निकलता है। टाइपिंग करते समय नहीं, ये बोल रहा है एमएस पेज के अंतर्गत, जो एमएस वर्ड में जो आप काम करते हैं वहां पे जो टाइप कीजिएगा ना, तो वहां पे आपका नीचे शो करेगा, ठीक है? हाँ, और यहाँ पे ये चीज ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो होता है ना, आपका वर्ड गलत रहेगा तभी नीचे ग्रीन रेड निशान शो करेगा। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है? लाल, ठीक है? क्या पूछ रहा है? लाल। तो अरे ब्लू लाइन शो करे तो जैसा कलर सेट करेंगे वैसा हो जाएगा, ठीक है? लेकिन ग्रीन ही होता है, हर बुक में लिखा हुआ रहता है, ठीक है? ग्रीन और रेड। ब्लू तो अब आपका मन है, पसंद है कि नहीं, उसके नीचे दूसरा कुछ सेटिंग करेंगे तो दूसरा शो करने लगेगा, लेकिन जो जो बुक में जो दिया हुआ है आपका ग्रीन और रेड। ग्रीन का मतलब है सही वर्ड है, ठीक है? पर लेकिन स्पेस आप लगा दिए है डबल, या तो स्पेस नहीं लगना चाहिए, तो वहां पे मिस्टेक कीजिएगा तो इस प्रकार का निशान शो करेगा। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्पेलिंग में त्रुटि, ठीक है? क्या बोलते हैं? स्पेलिंग में त्रुटि। स्पेलिंग जो रेड निशान शो हो गया तो स्पेलिंग आपका गलत है, उसको सही कीजिए, ठीक है? ग्रामर से सही इसको कीजिएगा, तब यहाँ पे क्या कीजिएगा? इस वर्ड में क्या कीजिएगा? राइट क्लिक कीजिएगा, माउस का बटन, ठीक है? माउस का बटन जैसे राइट क्लिक कीजिएगा तो वहां पे ग्रामर का ऑप्शन देगा सही करने के लिए, उसको टिक कर दीजिएगा तो आपका सही हो जाएगा। इग्नोर कीजिएगा तब तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, इग्नोर नहीं कीजिएगा। ग्रामर में आपका वर्ड जो मैच कर रहा है तो उसको कर लीजिए, पर आपका वर्ड सही है, वर्ड मतलब आप सही लिखे फिर भी रेड निशान शो कर रहा है, तब उसको इग्नोर कीजिए।
ठीक है। और शॉर्टकट की बता देते हैं, शॉर्टकट की जो है F7 आप प्रेस कीजिएगा। क्या कीजिएगा? F7 प्रेस कीजिएगा। F7 से आपका डायरेक्ट दे देगा ग्रामर का, ठीक है, ग्रामर का डायरेक्ट आपको ऑप्शन मिल जाएगा सही करने के लिए, तो वहां से भी आप सही कर सकते हैं। आगे बढ़े, कोई दिक्कत? ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़िए। क्या पूछ रहा है? अब बोलता है एक्सेल में सेल, सेल जो होता है ना, सेल जानते हैं सेल किसको बोलते हैं? ठीक है, इसकी पहचान निम्न में से कौन करता है? ठीक है, कौन करता है? क्या एड्रेस करेगा? तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सही है? तो आपका सी सही है। अब एड्रेस क्या होता है ये पता है? नहीं पता है। पता है? एड्रेस मतलब पता, ठीक है, वो एड्रेस अलग है, ठीक है, इसमें एड्रेस अलग है। चलिए ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, वो थ्योरी में जो भी कंफ्यूजन होगा ना तो वो एक्सेल पढ़ाएंगे, एक्सेल जब पढ़िएगा ना तो एक्सेल में कंफर्म कर देगा। यहाँ पे जीके पढ़ा रहा है तो जीके को ज्यादा डिटेल में लेके नहीं जाएंगे, ठीक है। चलिए, एक्सेल मतलब क्या होता है, अति एड्रेस मतलब क्या होता है, पता, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए। तो भारत में पूछ रहा है, भारत में जो सुपर कंप्यूटर जो बना था तो वो किस नाम से बना था? परम के नाम से बना था। ये क्वेश्चन पूछ याद रखिएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। और उसका निर्माण कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? तो पुणे में हुआ था। कहाँ हुआ था? पुणे में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका कौन सही होगा? ए सही होगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़िए। और बोलता है डिजिटल कंप्यूटर जो होता है ना, डिजिटल कंप्यूटर की कार्य जो प्रसिद्ध किस सिद्धांत पर कार्य आधारित होता है, ठीक है। अब देखिए जितना भी कंप्यूटर आपका बनता है तो सब गणने पे आधारित काम करता है। गणना मतलब किसको? गिनती कर सके, ठीक है। और कंप्यूटर के अंतर्गत जो भी हम एंट्री करते हैं सबको गिनती कर सकते हैं, कितना स्पेस लगाए, कितना क्या लिखे हैं, कितना फोटो इमेज यूज किए हैं, कितना क्या यूज किए, सारा चीज उसको गिनती कर सकते हैं, ठीक है। नंबर से लेके सिंबल तक को सारा चीज को गिनती कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? गणना बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पढ़िए। अब देखिए निर्वात ट्यू है, ये देखिए ये कहाँ से क्वेश्चन पूछा? हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। ये हिस्ट्री से क्वेश्चन है, कंप्यूटर हिस्ट्री जो होता है ना उससे ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। किस पीड़ित के कंप्यूटर से संबंधित है? तो निर्वात ट्यू जो है किस कंप्यूटर से पीड़ित संबंधित है? आपका प्रथम कंप्यूटर। अब ट्यू कैसा होता है? एक छोटा सा फ्यूज टाइप का होता है, ठीक है। उसमें आपको हिस्ट्री जब पढ़ाएंगे तो उस टाइम आपको दिखाएंगे ट्यू आपका छोटा सा फ्यूज टाइप का होता है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम उसी का आपका इसमें यूज किया गया था, प्रथम पीड़ित कंप्यूटर, ठीक है, प्रथम पीड़ित कंप्यूटर। क्वेश्चन पढ़िए। आवाज में दम नहीं है। अब पूछ रहा है यहाँ पे प्रथम पीड़ित जो है, प्रथम पीड़ित के कंप्यूटर का प्रयोग करते थे, किससे करते थे? आपका ऑप्शन नंबर कौन? इसी को उल्टा के सेम पूछा गया था, ठीक है। इसी को इसको ऊपर डाल दिया गया था और नीचे वाला चीज पूछ रहा था। तो आपका क्या होता है? वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। यह माइक्रोसॉफ्ट जो होता है ना, माइक्रोसॉफ्ट सबसे पहले क्या है? कंपनी का नाम है, क्या है? कंपनी का नाम है माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। ये कहाँ का कंपनी है? तो अमेरिका का कंपनी है। ये चीज तो हम बताए हैं, कहाँ का कंपनी है? तो अमेरिका का कंपनी है। ये कौन सा, इस कंपनी में क्या चीज जनरेट बनाया जाता है? तो सॉफ्टवेयर तैयार होता है, ठीक है। क्या होता है? सॉफ्टवेयर तैयार होता है। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है? माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, ठीक है, का संबंध किस उद्देश्य से है? तो क्या बताइएगा यहाँ पे? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से। किससे है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से। ये क्वेश्चन नहीं भूलिएगा, ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये सारा चीज जो है क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ही सारा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो उसके बारे में तो जानकारी रखना जरूरी हो जाता है कि कब क्या पूछ देगा, ठीक है।
ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते जाइए। तो गूगल क्या है? तो गूगल क्या है? एक सर्च इंजन है। गूगल क्या मानेंगे? सर्च इंजन मानेंगे, ठीक है। गूगल क्या है? तो सर्च इंजन है। IBM क्या है? तो IBM क्या है? तो एक कंपनी है, ठीक है। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है IBM का? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, IBM का, ठीक है। तो पूछ रहा IBM क्या है? तो एक कंपनी का नाम है, ठीक है। क्या है? कंपनी का नाम है, ठीक है। और इसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते जाइए। अब पूछ रहा है माइक्रोसॉफ्ट जो होता है ना, माइक्रोसॉफ्ट, तो माइक्रोसॉफ्ट का यह क्या पूछ रहा है? माइक्रोसॉफ्ट का नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ, तो आपको यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए। हाँ, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट का न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम कौन है? तो विंडोज 7। चलिए विंडोज 7। अब विंडोज 7 में ये भी आपको पता है ना, 64 बिट और 32 बिट का आता है, ठीक है। आपका जितना भी मार्केट में विंडो आ रहा है सब 32 और 64 का आ रहा है, ठीक है। और 32 और 64 क्या होता है? तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड करता है कि सिस्टम आपका कैपेसिटी कितना का है। सिस्टम आपका कैपेसिटी कम है तो 32 बिट चढ़ेगा, सिस्टम ज्यादा कैपेसिटी का है तो 64 बिट और वहां पे सॉफ्टवेयर चढ़ेगा, ठीक है। आगे बढ़े। अब बोलता है कंप्यूटर बंद होने पर किससे कंटेंट नष्ट हो जाते हैं? तो किसका हो जाता है? मेमोरी का। मेमोरी का कंटेंट क्या होता है? न खत्म हो जाता है। तो कहाँ चला जाता है? वो हार्ड डिस्क में चला जाता है। कहाँ जाएगा? अब मेमोरी से उड़ जाएगा तो जो भी डाटा सेव करेंगे तो खत्म हो जाएगा, तो फिर बचेगा कंप्यूटर में क्या? वो कहाँ चला जाता है? हार्ड डिस्क में, ठीक है। रैम को क्या मानते हैं हम लोग? रैम को हार्ड डिस्क मानते हैं। हाँ, इसी को ना मेमोरी मानते हैं जी। या और कुछ और होता है? रैम को क्या मानता है? और जब भी कंप्यूटर को बंद किया जाएगा तो इसका डाटा कहाँ चला जाता है? हार्ड डिस्क में। हार्ड डिस्क में डाटा जाकर अस्थायी हो जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए आगे क्वेश्चन पढ़िए। अब पूछ रहा है यहाँ पे कंप्यूटर में जो है, कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? ठीक है, तो क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? आपका रोम। ये क्या होता है? परमानेंट होता है, ठीक है। रोम क्या होता है? परमानेंट मेमोरी होता है। ये क्या होता है? रैम आपका टेम्पोरी मेमोरी होता है। क्या होता है? टेम्पोरी मेमोरी होता है। जब मान लीजिए कि अचानक अभी कोई काम कर रहे थे कंप्यूटर को खोल के और अचानक आपका लाइट चला गया, तो लाइट चला जाएगा तो यहाँ से जो भी डाटा आपका रैम के अंतर्गत जो काम करते करते आपका ऑटोमेटिक जो लाइट चला जाता है या अचानक लाइट चला जाएगा, तो वहां पे क्या होगा कि रैम में जो भी डाटा था वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। और डाटा सेव करने के बाद कहाँ चला जाता है? तो आपका रोम में चला जाता है। ये भी आपका डाटा रखता नहीं है, ये भी डाटा आपका रखता नहीं है। तो डाटा कहाँ जाकर रुकता है? वो हार्ड डिस्क, ठीक है। कहाँ रुकेगा? हार्ड डिस्क। अब बोलिए कि आदमी को यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि डाटा जाकर यहाँ रुकेगा कि यहाँ रुकेगा। यहाँ रुकता तो हार्ड डिस्क किस लिए लगाते हैं हम लोग? कहने का मतलब डाटा आपका रोमे में रुक जाएगा तो हार्ड डिस्क किस लिए लगाएंगे? फिर हार्ड डिस्क की जरूरत नहीं पड़ता है, समझे? इसलिए, क्योंकि डाटा कहाँ रुकेगा जाके? तो हार्ड डिस्क में रुकेगा, ठीक है। आगे बढ़िए। अब पूछ रहा है कंप्यूटर का जो होता है मुख्य, मुख्य मतलब क्या? सिस्टम बोर्ड। सिस्टम बोर्ड को क्या कहते हैं? तो कौन सी बोलते हैं? मम्मी बोर्ड, ठीक है। मतलब मम्मी बोर्ड का मतलब मदर बोर्ड। ऑप्शन नंबर कौन सा सही? ए सही होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन। अब पूछ रहा है आजकल, आजकल मतलब आज और कल, ठीक है, सबसे अधिक प्रयोग होने वाले
निवेश युक्त है, युक्ति है, तो क्या है? माउस है। सबसे अधिक प्रयोग होने वाला क्या है? माउस है। ठीक है, क्या है? माउस। आगे बढ़िए। अब बोलता है मूल। ठीक है, निवेश निर्गत प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान रहती है, तो क्या रहती है? तो अब इसको मेमोरी बोलते हैं। अब उसका हिंदी ये होता है। ठीक है, हाँ, इसको मेमोरी का हिंदी जो है ना थोड़ा सा टफ होता है, तो इसको तो यहाँ से समझ में आ गया। स्मृति मतलब होता है बुद्धि। ठीक है, अब बुद्धि को क्या बोलते हैं? मेमोरी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, हाँ, तो हिंदी थोड़ा सा टफ होता है, और इसके बगल में इंग्लिश आ जाए तो और मजा आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इंग्लिश हाँ आएगा, वेल्टन में आएगा। ठीक है, हाँ, आपका हिंदी भी रहेगा और इंग्लिश भी रहेगा। ठीक है, हिंदी भी रहेगा और इंग्लिश भी रहेगा एक ही साथ। अब यहाँ पे पूछ रहा है क्या? सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का। अब लंबाई समझ रहे हैं ना, लंबाई किसको बोलते हैं? है, ये लंबाई है ना, तो क्या रहता है आपका? 64 बिट। अब देखिए यहाँ पे 64 32 ज्यादा प्रचलित है। क्यों है? क्योंकि दो सॉफ्टवेयर कंडीशन में आता है, एक 64 एक 32 बिट। ठीक है, दो सॉफ्टवेयर आता है, एक 64 एक 32 बिट। तो 64 बिट ज्यादा यूज होता है, जिसका सिस्टम पे डिपेंड करता है कि 64 बिट है या 32 बिट है। अब बताइए सुपर कंप्यूटर में जब यूज होगा तो वो 32 बिट का तो नहीं होगा। जब वैज्ञानिक बनाया कि 64 और 32, ठीक है, तो 128 तो नहीं ना आएगा। 128 तो संभव ही नहीं है, ताकि 128 का सॉफ्टवेयर ही नहीं आता है। जब भी आएगा या तो 64 आएगा या 32 आएगा। ठीक है, तो हम बता देते हैं 7 में भी जो होता है ना, 7 हम लोग का विंडोज जब इंस्टॉल करते हैं, 7 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया और 11 हो गया। ठीक है, ये चारों में जो आता है हम लोग का, तो 32 और 64 दोनों आता है, तो इसमें भी 32 आएगा और 32 बिट और 64 बिट। ठीक है, सब में 32 और 64 का आता है। ठीक है, तो जब भी इंस्टॉल होगा तो अच्छे सिस्टम रहेगा, अच्छा कैपेसिटी का रहेगा, तो कौन सा होगा? 64 बिट। ठीक है, और कम पावरफुल रहेगा, कम कैपेसिटी का रहेगा, कम ताकतवर कम रहेगा, तो कौन? 32 बिट। हाँ, सिस्टम पे डिपेंड करता है। अब किसी का मोबाइल होता है कि नहीं 4 GB रैम है तो 64 का नहीं चढ़ेगा, या किसी का सिस्टम है कि 4 GB रैम है तो उसमें 32 का ही अच्छा काम करेगा, 64 का चढ़ा देंगे तो फिर सिस्टम स्लो हो जाएगा। ठीक है, ये डिपेंड करता है। और 64 के लिए कम से कम जो है ना 8 GB रैम होना चाहिए, तो अच्छे कंडीशन में काम होगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है? बाइनरी। बाइनरी मतलब समझ रहे हैं? कोड। कोड का बात बोल रहा है। बाइनरी कोड में संख्या जो होता है ना, ये 7 लिखी जाती है। ये आपका कौन से लिखी जाती है? जब भी बाइनरी कोड होता है ना, तो क्या होता है आपका? जब भी बाइनरी कोड होता है तो या तो 0 1 होगा। ठीक है, या तो 1 1 1 आ सकता है, या तो 0 0 आ सकता है। ये चीज ध्यान देना है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? आपका बी सही होगा। ठीक है, एक एक। कंफ्यूजन है? नहीं आया? ये बाइनरी जो होता है ना, बाइनरी पढ़ाया जाता है, तो बाइनरी में नियम बनाया गया है। ठीक है, जब भी उसका मान ही रखा जाता है तो 0 और 1 रखा जाता है। ठीक है, एक को माना क्या? ऑन माना, और दूसरे को क्या मानता है? तो ऑफ मानता है। मेमोरी इसी प्रकार से काम करता है। ठीक है, बाइनरी कोड जो होता है ना, सॉफ्टवेयर जो तैयार किया जाता है, तो वो इसी पे डिपेंड करता है कोडिंग में। और हम लोग का 0 to 9 होता है ना, 0 to 9 इसके अंतर्गत नंबर होता है ना, तो कंप्यूटर उसको क्या समझता है? सिंबल समझता है। क्या समझेगा? सिंबल। ए टू जेड हम लोग जानते हैं ABCD को। ठीक है, ए को क्या समझ लेता है? वो 1 समझ लेगा। क्या समझ लेगा? 1 समझ लेगा। बी को क्या समझ लेगा? 2 समझ लेगा। लास्ट में जेड को क्या समझता है?
26 समझ लेता है, इस हिसाब से ये लिखावट होता है। ठीक है, हाँ रीजनिंग में पढ़ते हैं ना, ये रीजनिंग पे बहुत सारा क्वेश्चन इससे बना हुआ है कोडिंग पे। ठीक है, ये कोडिंग कभी पीछे से आएगा तो कभी आगे से चलेगा, कभी पीछे से आएगा, तो उसी कंडीशन में ये काम करता है, उस हिसाब से ये कोडिंग जनरेट होता है। तो बाइनरी कोड जो होता है ना, तो जब भी या तो हम मानेंगे 1 को और या तो हम मानेंगे 0 को, तो 0 वाला तो ओनली खाली है नहीं, 1 वाला तो है ना, तो कौन सा सही होगा? बी होगा, कंफर्म, कोई दिक्कत? इससे भी दिक्कत होता है तो बाइनरी हम बता देंगे। ठीक है, बाइनरी किस प्रकार से निकाला जाता है, 2 क्वेश्चन मेमोरी से पूछा जाएगा, 2 या 3 क्वेश्चन बेल्ट्रॉन के अंतर्गत। कोई भी एग्जाम होता है तो मेमोरी से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, और कंफ्यूजन जो होता है ना मेमोरी में होता है। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़िए। द डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किसका एक प्रकार है? तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये इतना जान लीजिए कि ये प्रिंटर का नाम है। ठीक है, डॉट मैट्रिक्स क्या है? एक प्रिंटर है, और बोलता है किसका एक प्रकार, तो किसका प्रिंटर का है? प्रिंटर से संबंधित है। ठीक है, डॉट मैट्रिक्स ये प्रिंटर ही है, डॉट मैट्रिक्स जो है ना प्रिंटर ही आता है, तो इसलिए ये किससे संबंधित है? तो प्रिंटर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही? सी सही होगा। ठीक है, आगे बढ़िए, चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए। अब यहाँ पे पूछा निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। तो टेलीफोन लाइन से कौन जोड़ता है? तो एक मॉडेम होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी। अब ये भी हम बता दें मॉडेम कैसा आता था, हम लोग का पेन ड्राइव आता है ना, यहाँ पे देखिए पेन ड्राइव जैसा है, उसी प्रकार से उसके अंतर्गत क्या लगता था? सिम लगता था, सिम। अभी तो हम लोग का नेट नहीं चल रहा है इसमें, और लैपटॉप में पहले वाईफाई नहीं होता था। ठीक है, तो मॉडेम से ही इंटरनेट चलाता था, मॉडेम लगा के इसके अंतर्गत सिम लगाएगा, सिम लगा के रिचार्ज करा कर फिर आपका यूएसबी में लगा देगा। ठीक है, तब इंटरनेट पहले चलता था। अभी तो ब्लूटूथ आ गया, तो वायरलेस आ गया, तो बहुत सारा चीज आ गया, तो पहले नहीं था, तो पहले क्या था? मॉडेम था। ठीक है, आगे बढ़े। कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार है, तो किसका प्रकार है? सॉफ्टवेयर का। ठीक है, ये तो कंफर्म है, किसी को कोई डाउट? ठीक है, अब पूछेगा कि क्वेश्चन ये भी बना देता है कि विंडो कितने टाइप का आता है, विंडो कितने टाइप का आता है? 4 ठो नहीं और आता है, देखिए हम बता देते हैं। विंडोज 7 तो हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, ये तो मार्केट में पॉपुलर है। ठीक है, एगो लाइनिक्स भी आता है। ठीक है, वो सब यूज नहीं करता है, ना के बराबर यूज किया जाता है, ना के बराबर यूज किया जाता है। हाँ, गिनती में आएगा, गिनती में आएगा, यूज भले करे या ना करे, गिनती उसको कैसे छोड़ सकते हैं? तो वो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, और इससे पहले जो है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या था? तो DOS था, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको बोलते थे। क्या था? डोस, DOS। ठीक है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद क्या आया? 7 आया। ठीक है, और इससे भी पहले क्वेश्चन पूछा जाता था, विंडो XP, ये आता था। इसके बाद आया ये, इसके बाद आया ये, आगे बढ़ते गए जनरेशन। ठीक है, इसका गिनती नहीं आता है, ये 4 अभी मार्केट में चल रहा है वर्तमान में, 4 5 चल रहा है, एक लाइनिक्स भी चल रहा है। चलिए आगे बढ़िए। अब पूछ रहा है कंप्यूटर वायर वायरस जो बोलते हैं, कीटाणु जो होता है, कंप्यूटर एक वायरस केवल एक प्रकार का क्या है? सॉफ्टवेयर है। तो ये एक प्रोग्राम है, क्या है? प्रोग्राम है। ऑप्शन नंबर आपका सी है। ठीक है, ये क्या है? तो प्रोग्राम है। ठीक है, तो कंप्यूटर एक वायरस है, तो हम बताएंगे कि वायरस कैसे तैयार होता है। तो वायरस हम जो होता है ना, जो पुराना से पुराना जो फाइल होता है,
तो सिस्टम आपका सेफ्टी कितना दिन तक करेगा? 32 ईयर्स। कितना? 32 ईयर्स। इसके बाद जितना भी उसको ओपन नहीं करेंगे ना, खोल के नहीं चेक करेंगे, तो वो क्या बनेगा? वायरस बनेगा। ठीक है। और सोचिए कि इंटरनेट पे कितना सारा, बहुत सारा पुराना से पुराना सारा डॉक्यूमेंट्स होगा, या किसी का फाइल हो, या किसी का कुछ हो, या किसी का फोटो हो, या तो बहुत सारा चीज रहता है। और जब भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं तो उसके साथ भी वो प्रवेश करके आ जाता है। ठीक है। तो सिस्टम को नुकसान करता है। तो इसके लिए सॉफ्टवेयर बनाया। कौन सा सॉफ्टवेयर? तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ठीक है। और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर में सबसे अच्छा आता है क्विक हेल्प। ठीक है। क्विक हेल्प वो सॉफ्टवेयर सबसे पॉपुलर मार्केट में है, जो कि वायरस से सेफ्टी करता है। ठीक है। वायरस से बचाता है सिस्टम को। आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी नहीं है? प्रकाश भंडारण। अब देखिए, ये भंडारण मतलब क्या होता है? भोज भात का। ठीक है। प्रकाश तो किसी व्यक्ति का नाम हो गया, ये तो ऐसे जात से खत्म हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है? नहीं का बात पूछ रहा है ना। अब देखिए, ये सब तो मॉडल तो आपका इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित है, कंप्यूटर से संबंधित वर्ड है। ठीक है। ये भी साइबर स्पेस, तो ये कंप्यूटर से संबंधित है। अपलोड, ये भी संबंधित कंप्यूटर से। एक तो जात क्या है? ये भोज भात वाला है। ठीक है। हाँ। हाँ, हाँ, ये भंडारा में नहीं गया, तो यही चीज ने पूछ रहा है कि कौन भंडारण में नहीं पहुंचा है। ठीक है। तो इसको हटा देते हैं, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तो आपका सी सही होगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते जाइए। ये तो बच्चा बच्चा जानता है। ठीक है। बोलता है विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन होता है? T3A। ये किससे संबंधित है? तो सुपर कंप्यूटर से। ठीक है। आपका सुपर कंप्यूटर से। तो अनुपम एक सुपर कंप्यूटर है। क्या है? एक सुपर कंप्यूटर है। ठीक है। पहले जो है ना, भारत में एक फ्रम के नाम से तैयार हुआ था सुपर कंप्यूटर, और दूसरा अनुपम के नाम से। ठीक है। तो ये क्या है? एक सुपर कंप्यूटर है। तो ऑप्शन नंबर क्या है आपका? बी है। ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या है? बी है। चलिए आगे पढ़िए। अब देखिए, भारत में बोलता है, भारत में जो है विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्थान ने किया था? तो आपका CDAC। ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? CDAC। ठीक है। ये कंपनी का नाम है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है? विकास कौन करेगा? तो कंपनी है ना, सावती कंप्यूटर बनाएगा। हम तो अपने है ना बना सकते हैं। जब भी बनाएगा तो कंपनी बनाएगा। ठीक है। तो आपका सुपर कंप्यूटर का विकास किया CDAC। उसको CD। अब इसमें पूछ रहा है कंप्यूटर का जो है, कंप्यूटर डाटा का सबसे छोटी इकाई। तो सबसे छोटी इकाई कौन होता है? बीट होता है। बीट का बड़ा, बीट से बड़ा कौन होता है? वाइट होता है। इसके बाद क्या होता है? यहाँ पे नहीं है। तो निब्बल। क्या होता है? निब्बल होता है। चलिए, इसके बाद ये क्वेश्चन को 2 से 3 मिनट लगेगा रिवाइज करने में। रिवाइज कर लीजिए, कंफर्म हो जाएगी। ये तो सिर्फ खाली हम समझाए। ठीक है। हाँ, कंफर्म हो जाएगा तो फिर दिक्कत नहीं होगा। उल्टा। चलिए उल्टे चल जाते हैं। चलिए, इसमें तो आपको कंप्यूटर का डाटा का सबसे छोटी इकाई क्या होता है? बिट। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। भारत में ये विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्थान ने किया था? तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। CDAC। ठीक है। चलिए आगे पढ़िए। अनुपम क्या है? तो अनुपम एक सुपर कंप्यूटर है। क्या है अनुपम? सुपर कंप्यूटर है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? बी होगा। ठीक है। विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन है? T3A। ठीक है। T3A ये किससे संबंधित है? तो सुपर कंप्यूटर से संबंधित है। ठीक है।
निम्नलिखित में कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी नहीं है? तो ये प्रकाश भंडारण, क्योंकि ये भोज भात में नहीं पहुंचा था। बाकी ये तीनों जो है, हाँ ठीक है, ये भोज में नहीं पहुंचा था। बाकी ये तीनों जो है आपका कंप्यूटर से संबंधित है। लेकिन ये प्रकाश भंडारण जो है ना, ये क्या पूछ रहा है? नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे भोज भंडारण में नहीं गया। चलिए आगे बढ़िए। कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो कौन सॉफ्टवेयर है? तो प्रोग्राम है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी होगा। ठीक है। कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार है, तो विंडो क्या है? सॉफ्टवेयर है। ठीक है, विंडो क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है। निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर से टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। तो कौन? मोडेम। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका कौन सही होगा? डी। ठीक है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किसका एक प्रकार है? तो किसका? तो प्रिंटर का। ये भी एक प्रिंटर है, इसका नाम ही है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक है। हाँ 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 हाँ, सबसे फर्स्ट इसी का नाम आता है, डॉट मैट्रिक्स का। बाकी सब किसी प्रिंटर का नाम आता है। ठीक है। बाइनरी कोड में संख्या 7 लिखी जाती है। 111। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। ठीक है। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का तो कौन सा होता है? तो 64 बिट लंबाई पूछ रहा है ना, तो लंबाई कौन होगा? तो 64 बिट होगा। ठीक है। और 64 32 का तो दोनों चलवे करता है, तो 32 का कम वाला में कैपेसिटी के अंतर्गत चलता है, और 64 का ज्यादा कैपेसिटी सिस्टम रहता है, पावरफुल, तो उसमें यूज किया जाता है। मूल निवेश निर्गत प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान रहती है, तो कौन? ऑप्शन नंबर आपका, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन? ए सही होगा। आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाले निवेश युक्ति है। ठीक है, तो क्या है? तो माउस सबसे अधिक प्रयोग होने वाली है। ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर आपका कौन? ए सही होगा। कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहते हैं? तो मदरबोर्ड। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? रोम कहते हैं, परमानेंट मेमोरी। ठीक है। कंप्यूटर बंद होने पर किससे कंटेंट नष्ट हो जाते हैं? कंटेंट। ठीक है, तो मेमोरी का कंटेंट नष्ट हो जाता है। अचानक सिस्टम लाइट चला गया तो मेमोरी का कंटेंट क्या हो गया? खत्म हो गया। ठीक है। लाइट जब तक है तब तक उसका ब्रेन चलता है, और लाइट गया तो ब्रेन बंद हो गया। हाँ, माइक्रोसॉफ्ट का नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम तो कौन होता है? विंडोज 7। ठीक है। IBM क्या है? एक कंपनी का नाम है। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। गूगल क्या है? तो एक सर्च इंजन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। माइक्रोसॉफ्ट कंपोनेशन का संबंध किस उद्देश्य से है? तो किससे है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो माइक्रोसॉफ्ट क्या करता है? ये कंपनी का नाम है। ठीक है। ये इसमें क्या बनता है? तो सॉफ्टवेयर तैयार होता है। कहाँ का कंपनी है? तो अमेरिका का कंपनी है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। प्रथम पीड़ित के कंप्यूटर प्रयोग करते थे, तो क्या? ऑप्शन नंबर ए। निर्वात ट्यूब किस पीड़ित के कंप्यूटर से संबंधित है? तो प्रथम पीड़ित कंप्यूटर से। हाँ, पीढ़ी वाला। हाँ, बोलते हैं डिजिटल कंप्यूटर की कार्य प्रसिद्ध किस सिद्धांत पर आधारित है? तो गणना। जितना भी कंप्यूटर बनता है या कैलकुलेटर बनाता है, जो किस संबंधित से बनाता है? तो गणना करने के लिए, मतलब गिनती करने के लिए। ठीक है। भारत में सुपर कंप्यूटर प्रम का निर्माण कहाँ किया गया था? पुणे में किया गया था।
तो एक्सेल में सेल की पहचान निम्न में से कौन करता है? तो एड्रेस, ठीक है। किसी का भी पहचान करेगा तो कौन किससे होगा? पता से या एड्रेस से। एड्रेस नहीं दीजिएगा तो कैसे पहचानेगा? है तब तो कहीं भी है? तो सेल आपको नहीं पता है सेल किसको कहते हैं? हाँ, कॉलम और रो के कटार बिंदु को। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट्स में अक्षरों के नीचे लाल लहर या लाल रेड, ठीक है, का निशान क्या दर्शाता है? स्पेलिंग में त्रुटि, ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल के साथ एन। चलिए क्वेश्चन पढ़ते जाइए। परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं? तो डाटाबेस। डायरेक्टरी को क्या कहते हैं? तो शब्द डायरेक्टरी। तो वाई डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट्स किस मोड में प्रिंट होता है? तो प्रोटेक्ट में होता है, ठीक है, प्रोटेक्ट में। रिवाइज भी हो गया, ठीक है। और ये सब सारा क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है, जो कि एग्जाम को देखते हुए हम सारा चीज बताते जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यही सब सारा क्वेश्चन जो है बेल्टन में रिवाइज होते जाता है और प्रीवियस में वाला ही क्वेश्चन हम बता रहे हैं, ठीक है। चलिए।